ओम शांति। आज की जो मुरली है ये शिवरात्रि की मुरली है। तो मीठे बाबा बच्चों को देखकर कह रहा है कि बाबा बच्चों की बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि शिवरात्रि का दिन बाबा का भी बर्थडे है तो बच्चों का भी बर्थडे है। तो ये जो हीरे तुल्य जयंती है तो वैसे शिव बाबा की मनाते तो हम पहले भी थे, लेकिन अभी तो सन्मुख मिलन होता है ना। तो बाबा अवतरित हुआ है, हमने पहचाना है, अब हम मिलन मनाते हैं। तो इस पारलौकिक अलौकिक बाप का जन्मदिन मनाने के लिए बच्चे पहुँचे। तो बाबा बच्चों को जन्मदिन की मुबारक दे रहा है, बच्चे बाबा को जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो ये जन्मदिन होता ही बहुत न्यारा और प्यारा है, क्योंकि बाबा भी अवतरित होते हैं, ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, विश्व के अंदर से अंधकार मिटाने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। और साथ साथ में बाबा कहते हैं ये एक प्रकार से बच्चों का भी अवतरण है, क्योंकि हम भी जब ब्राह्मण जन्म लेते हैं, बाबा को पहचानते हैं, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी बातों से मरकर नया जन्म, नया संस्कार, नया परिवार, नया कर्तव्य, तो हम भी एक प्रकार से अवतरित होते हैं बाबा के साथ मिलकर, बाबा के साथ कंबाइंड होकर, सहयोगी बनकर इस विश्व से अंधकार को मिटाने के लिए। तो बाबा अपने ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख, भाग्यशाली बच्चों को देख बहुत खुश हो रहा है। हमें कभी कभी भूल जाता है, लेकिन बाबा को हमेशा हम बहुत भाग्यशाली दिखाई देते हैं। कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। जैसे वो आया था साधारण तन में, उसको पहचान लिया। इसलिए बाबा ने कहा देखो आज के दिन भक्त भी बहुत मनाते हैं। आप सबने देखा ही है, अभी आ भी रही है शिवरात्रि, कैसे मंदिरों में सब तरफ लंबी लंबी लाइन लगती है। तो भक्त भी बहुत प्यार से याद करते हैं, भावना से याद करते हैं, लेकिन वो महिमा करते हैं, वो महिमा करते हैं। चाहे वो दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पर वो महिमा है। और उनमें और हमारे में जो महान अंतर है, हम अब महिमा नहीं करते। अभी तो देखो ऐसा हो गया कि भगवान हमारी महिमा करता है, भगवान हमारे गुण गाता है और हम उसके साथ मिलन मनाते हैं। भक्त अभी भी पुकार रहे होते हैं, लेकिन हमें तो मिल गया है। हम तो अभी पुकार नहीं रहे, लेकिन हम तो सन्मुख मिलन बना रहे हैं। और ये तो अव्यक्त मुरली है, तो बच्चे बाबा के सामने बैठे, हजारों बच्चे। तो बिल्कुल वो मोमेंट है ना कि अभी कोई लाइनों में तो लगे नहीं हुए, लेकिन बाबा के सन्मुख बैठ कर के मिलन मना रहे हैं। तो ये महान अंतर अब महसूस होता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते भक्त भी जिस भावना से भगवान को याद करते हैं, जिस भावना से पुकारते हैं, उनको भी उस भावना का भाड़ा तो मिलता ही है। भगवान तो हमेशा देखता तो भावना ही है ना, तो उनकी भावना भी बाबा ज़रूर पूरी करता है। लेकिन बाबा ने कहा देखो आपके भक्तों ने भी कितनी अच्छी कॉपी की है, उन्हों की भी बुद्धि बहुत अच्छी है। जो आपके श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ भाग्य की कॉपी उन्होंने बहुत अच्छी की है। अब आप शिवरात्रि के दिन देखें क्या क्या करते हैं। तो एक चीज़ मेजॉरिटी भक्त करते हैं, व्रत ज़रूर रखते हैं। पर वो किस चीज़ का व्रत रखते हैं? खान पान का व्रत रखते हैं, आहार का व्रत रखते हैं। और बाबा ने कहा आपने किस चीज़ का व्रत रखा? आपने सिर्फ आहार का नहीं रखा, सिर्फ खान पान का नहीं रखा, आपने हर चीज़ का व्रत रखा और आजीवन रखा। वो एक दिन के लिए रखते हैं, चाहे खान पान का रखते हैं, प्योरिटी का रखते हैं, उस चीज़ की महिमा तो समझते ही है ना। क्यों हम कई चीज़ें एक दिन के लिए भी करते हैं। जैसे नवरात्रि के दिन आएंगे तो भी कितने लोग खान पान की शुद्धि होगी, बाहर से भी खा रहे होंगे, लेकिन कहेंगे अच्छा ये ना प्याज लहसुन के बिना का है। किसने बनाया, कैसे बनाया, किस स्थिति में बनाया, वो न भी पता हो, लेकिन फिर भी समझते हैं कि तामसिक नहीं, सात्विक खाना है। इन दिनों के अंदर पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखते हैं, शिवरात्रि पर, नवरात्रि पर, और कई दिन ऐसे आते हैं, क्योंकि उसका महत्व तो समझते हैं। समझते हैं कि ये चीज़ें आत्मा की शक्ति को बढ़ाती हैं, परमात्मा के नज़दीक लेकर जाती हैं। परमात्मा से अगर सर्व प्राप्तियाँ करनी है तो इन धारणाओं की आवश्यकता है, तो उन दिनों में करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप आजीवन पवित्रता, और किन किन चीज़ों की? आहार भी, व्यवहार भी, विचार भी, बोल भी, कर्म भी, हर चीज़। खान पान की शुद्धि, संकल्पों की शुद्धि,
संबंध संपर्क में शुद्धि, बोल के, कर्म के, हर चीज़ में। हमारी तो यात्रा ही क्या है, हमारी यात्रा ही है पवित्रता से संपूर्ण पवित्रता। बाबा का बनते हमें पहला वरदान मिल जाता है, योगी भव पवित्र भव। वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है और वहाँ जा कर के ख़त्म होती है कि स्वप्न में भी कोई अपवित्रता का संकल्प न हो, स्वप्न में भी हमारी पवित्रता खंडन नहीं हो, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो व्रत रखते तो इसीलिए थे कि एक दिन करेंगे, जब एक दिन करेंगे तो उसका सुंदर अनुभव होगा, और जब किसी चीज़ का सुंदर अनुभव होता है तो होना तो ऐसा चाहिए कि लोग उसको अपने जीवन में उतार लें, उस प्रैक्टिस को अपनी जीवन शैली बना लें। लेकिन क्योंकि कई बार वो मजबूरी से किया होता है, किसी न किसी इच्छा से किया होता है, इसलिए फिर एक दिन के लिए तो करते हैं, फिर वापस अपनी जो ओल्ड वाली दिनचर्या है, जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसमें चले जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा और क्या करते हैं उस दिन बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि हम बच्चे भी बाबा के ऊपर बलिहार गए। ये ब्रह्मा बाबा का भी पहला कदम रहा, जो बाबा पूरा का पूरा तन मन धन से संबंध संपर्क सहित शिव बाबा पर पूरा बलिहार गया, बलि चढ़ गया। लेकिन यहाँ बलि चढ़ने की बात क्या थी, जान नहीं दी लेकिन जहान कुर्बान किया। पुराना जो था, व्यर्थ जीवन जो था, अपवित्रता, इम्प्योरिटी जो थी, उसका समर्पण किया, सरेंडर किया, मैं और मेरेपन को ख़त्म किया। और इसीलिए भक्ति में भी बाबा ने कहा कितनी अच्छी कॉपी की है। सरेंडर किसका करना था, मैं का, ईगो का, देह अभिमान का, बॉडी कॉन्शियसनेस का। अभी उसमें तो बहुत मेहनत है, तो उन्होंने किस चीज़ की बलि चढ़ा दी, बकरा, क्योंकि बकरा क्या करता है, मैं करता है। तो वो मैं अपनी ईगो की बलि चढ़ाने की जगह बकरे की बलि चढ़ा दी, पर कॉपी तो अच्छा किया ना, और कोई जानवर तो नहीं चुना, वो जो मैं करता है उसकी बलि चढ़ाई। तो बाबा ने कहा आप भी चेक करो, संपूर्ण सरेंडर, समर्पित हुए हो किस चीज़ का। देखो आते ही सबसे पहला हमारा जो समर्पण होता है वो है देह अभिमान का। करना तो क्या है, मैं और मेरेपन को ही समर्पित करना है। तो मैं की भी कितनी बड़ी जो मोटे रूप का मैंपन भी है, फिर सूक्ष्म रूप का भी है, चाहे देह का भान है, चाहे संबंधों का भान है, पदार्थों का भान है, ये सब अक्वायर किया है ना। जो इतनी मेहनत से चीज़ें अक्वायर की हों उसका फिर नशा चढ़ जाता है, उसका भान आ जाता है। बाबा जी कई बार कहते हैं देह भान देह ही अभिमान को जन्म देता है। देह भान होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान होता है एरोगेंस, ईगो। तो देह भान है क्या है, शरीर मिला, फिर संबंधी मिले, फिर पदार्थ मिले, फिर उन चीज़ों की ईगो आ गई, उन चीज़ों की एरोगेंस आ गई, उन चीज़ों का नशा चढ़ गया। चाहे वो सुंदरता का है, चाहे वो पोजीशन का है, प्रोफेशन का है, धन का है, पदार्थों का है, अपने घर गाड़ी बंगले का है, जो जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं उसका एक घमंड आ जाता है, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। किसी को थोड़ा नीचा देखेंगे, रेसिज्म, ये सब चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि देह का अभिमान है। काला है, गोरा है, नीच जाति का है, उच्च जाति का है, इस धर्म का है, उस धर्म का है, इतने सारे लेबल्स, इतने सारे संबंधी, इतने सारे पदार्थ, इतने सबको पहले अक्वायर करो, फिर उसका उल्टा नशा चढ़ जाता है, फिर वो ईगो है। फिर जिन जिन चीज़ों को अक्वायर किया उसके बारे में कोई कुछ कह दे या वो हमारे से छूट जाए तो दुखी होना। तो एक्चुअली रूट कॉज सफरिंग का क्या है, देह अभिमान ही सारे विकारों की जड़ है। इसीलिए बाबा आते कहते इसकी बलि चढ़ाओ, मैं की बलि चढ़ाओ, मैं और मेरे की बलि चढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे करना चाहिए, मेरी सोच ऐसी है। मोटे रूप के देह अभिमान के बाद फिर सूक्ष्म रूप का देह अभिमान। पहले तो मोटा छोड़ने में भी बहुत मेहनत होती है, जिसको कहेंगे ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस, मोटे रूप का जो दिखाई देता है। और वो भान और नशा भी सबको दिखाई देता है। कईयों के अंदर बहुत प्राप्तियों के बाद भी वो भान नहीं होता, ऐसे नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ एक्वायर किया, पर हमेशा कहेंगे ये प्रभु देन है, ये तो प्रभु से हमें प्राप्तियाँ हुई हैं। फिर उनको अपना भी नहीं समझते। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमें बहुत मिला है ना, ये तो सारा सोसाइटी के लिए है। अगर ज़्यादा धन होता है तो समझते हैं धन दान करना है, गरीबों की सेवा करनी है, सोसाइटी का उत्थान करना है, उसको डेवलप करना है, उसको अपनी जिम्मेवारी समझते हैं,
उस चीज़ का नशा नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं, उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी, उनके अंदर वो निर्माणता दिखाई देती है, क्योंकि देह अभिमान, ईगो जो है, उसका ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी, निर्माणता। बाबा तो हमेशा कहते हैं निर्माणता तो बहुत ही मीठा गुण होता है। निर्माण है, माना उनको किसी भी चीज़ का भान नहीं है, ईगो नहीं है, एरोगेंस नहीं है, नशा नहीं है, मिला है, भगवान का धन्यवाद है। जितना अपने प्रति यूज़ हुआ, बाकी का बाकी सबके लिए है, परिवार के लिए है। विश्व हमारा परिवार है, उसकी डेवलपमेंट के लिए है। ऐसे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सेलिब्रिटीज़, बहुत बहुत हैं हमारे सामने, पर उन्हों की भी महानता है। आज बाबा भी हमें कह रहे हैं कि बच्चे इस देह भान को त्यागो। उसके बाद सूक्ष्म देह अभिमान कौन सा आ जाता है? ज्ञान में चलने के बाद बहुत प्राप्तियाँ होती हैं। पहली प्राप्ति तो देखो, ये लाइन जो बाबा ने कही है, ब्राह्मण बनते ही हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलती है। ये कितनी बड़ी बात है। माना अगर हम ब्राह्मण बनते हैं तो कोई विशेषता, कोई भी विशेषता हो सकती है, मैनेज करने की, अच्छा बोलने की, ज्ञान सुनाने की, ब्रह्मा भोजन बनाने की, कुछ भी, कोई कला, कोई विशेषता ज़रूर हमें परमात्मा से मिलती है। ज्ञान स्वरूप का वरदान है, बुद्धि का वरदान है। बहुतों को पता होता है कि हम अपनी पुरानी दुनिया में पढ़ाई में एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, इतना तो हमें कुछ आता ही नहीं था, बहुत बहुत एवरेज स्टूडेंट होंगे। लेकिन बाबा का बनने के बाद जैसे बाबा ने बुद्धि को वरदान दे दिया कि वो सारा ज्ञान बुद्धि में समा भी सके और हम औरों के साथ शेयर भी कर सकें। जो जगदीश भाई भी कई बार अनुभव सुनाते थे कि कैसे जब वो मधुबन में गए थे, बाबा ने सबको एक सेवा दी थी पत्र लिखने के लिए। कईयों ने, बहुतों ने नहीं लिखा, एक जगदीश भाई ने ही लिखा था, वो तो पूरी लंबी कहानी है। और फिर उस समय बाबा ने उन्हों को वरदान दिया कि आप यज्ञ का सारा लिटरेचर लिखने के निमित्त बनेंगे। और जगदीश भाई कई बार सुनाते हैं कि उस समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बाबा ने उनकी बुद्धि को वरदान दिया, क्योंकि अगर इतना लिटरेचर लिखना है तो पहले तो उनकी बुद्धि को समझ में आएगा ना, उनकी बुद्धि को समझ में आएगा तो ही तो उसको कागज़ पर उतारेंगे। तो ये भी जैसे बुद्धि को वरदान मिल गया। और सच में जो उन्होंने लिखा है, मैं कई बार कहती हूँ मैं एक जन्म में पढ़ नहीं सकते, इतना उन्होंने लिखा है, इतनी रिफाइन भाषा, इतनी जो लैंग्वेज, और उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी और हर भाषा में वो बहुत प्रवीण थे, बहुत एलोक्वेंट थे। और इसलिए उन बातों को पढ़ना कई बार, हमें तो कई बार वो अच्छे से समझ भी नहीं आती, पर कैसे उन्हों को तो बाबा ने बुद्धि का वरदान ही दे दिया। तो किसी को बुद्धि का वरदान, कोई ज्ञान स्वरूप है, किसी को कोई विशेषता है, पर उसका भी कई बार अभिमान आ जाता है प्रभु वरदान, है प्रभु विशेषता, है प्रभु की देन, तो उसका धन्यवाद करते नहीं थकना चाहिए कि उसने कोई विशेषता दी जो हम सेवा में लगा सके, अपना भाग्य बना सके, दुआएं कमा सके। कोई ना कोई पाठ तो हर एक का है ही, लेकिन उसका भी अभिमान आ जाना। अभिमान बहुत सटल होता है, ज़रूरी नहीं है हम बोलेंगे, पर हमें अभिमान होता है, नहीं मुझे अंदर में उस चीज़ की एक कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस होती है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हम मुख से नहीं बोल रहे, पर वो हमारी स्मृति में होता है। पर अगर वो स्मृति में भी है, अगर वो सोच में भी है, तो वो ज़रूर हमारे चेहरे से, चलन से सामने वाले को महसूस हो जाती है। कॉन्शियसनेस में है ना, तो उसका वाइब्रेशन सामने वाले को पहुंच जाता है। कोई कभी कहता थोड़ी ना मुझे इस चीज़ का भान है, लेकिन पता तो चल जाता ना, कहते इसको इसकी सुंदरता का, इसको इसकी कमाई का, इसको इसके घर का, इसको इसकी बुद्धि का, सोच का, प्लानिंग का, मैनेजमेंट का, बहुत है, लंबी लिस्ट का बहुत अभिमान है। अभिमान की निशानी तो यही होती है, जहाँ अभिमान है वहाँ जल्दी जल्दी अपमान महसूस होता है, वहाँ जल्दी जल्दी इंसल्टेड फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं। तो जब भी हमें हर्ट हो ना, तो एक बार देख लेना चाहिए। समझो किसी ने कहा आपने अच्छा नहीं बोला और मुझे बुरा लगा, वरना ज़रूर मैंने अपने को आइडेंटिफाई किया है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। मैंने खाना बनाया, किसी ने कहा ना आज बहुत टेस्टी नहीं बना और मुझे बुरा लगा, ज़रूर मैंने अपने को आइडेंटिफाई किया कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो निमित्त भाव नहीं है, निमित्त भाव नहीं है, स्मृति नहीं है, मैं निमित्त हूँ। ये विशेषता तो बाबा ने मुझे दी है, प्रभु देन है, प्रभु विशेषता है, प्रभु का वरदान है।
और इसीलिए मैं और मेरेपन का समर्पण, माना ईगो और अटैचमेंट को सरेंडर किया, और उसके रिटर्न में ईगो की जगह ह्यूमिलिटी, निर्माणता, और अटैचमेंट की जगह निमित्त भाव। तो हमें मैं और मेरे को छोड़कर निमित्त भाव और निर्माणता को अपने जीवन में धारण करना है। फिर तो बाबा ने बहुत सेवा हमसे करानी है। पर बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो अपनी बुद्धि को भी समर्पित कर सकें। इसलिए पिछले दिनों भी देखा ना, मम्मा बाबा जो नंबर 1 स्टूडेंट थे, मम्मा ने भी हमेशा क्या कहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। बाबा ने भी हमेशा क्या कहा, एक बल एक भरोसा, करन करावन हार करा रहा है। दोनों बुद्धिशाली थे, दोनों कर्मेंद्रिय जीत थे, मन के मालिक थे, स्वराज्य अधिकारी थे। जितने टाइटल दो उतने कम है। वो पहली आत्मा है जो संपन्न संपूर्ण बनी, कर्मातीत बनी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि को नहीं चलाया। किसी चीज़ का अभिमान नहीं, पूरा का पूरा भगवान के ऊपर बलि चढ़ गए। छोटी छोटी चीज़ों में भी सुनते थे ना। एक बार एक पार्टी जा रही थी तो बाबा ने मम्मा को कहा कि आपको ये शीरा बनाना है। वो शीरा बनने में टाइम लग रहा था तो कोई बहन बार बार मम्मा को कहे, मम्मा पार्टी तो जाने वाली है, मम्मा पार्टी तो बस में बैठ गई, मम्मा पार्टी तो निकल गई, बस निकल गई, ये कैसे पहुँचेगा। तो उसको संकल्प चल रहे हैं। पर मम्मा को पता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो सेवा है, ये बाबा ने दी है। तो अपनी बुद्धि नहीं चलाई, प्यार से बनाती रही। बना करके डब्बा पैक करके बाबा को दिया। बाबा ने पूछा बच्ची बन गया, बाबा को दिया। बाबा ने किसी को भेजा, वो बस स्टैंड पर पहुंचा, बस थी, पार्टी के हाथ में दिया तो वहाँ से बस निकली। और पार्टी को तो आप समझ ही सकते हो, जो भाई बहनें थे उनके तो नैन ही गीले हो गए। कितना बाबा प्यार करता है जो वहाँ से भिजवाया। तो छोटे छोटे कर्म, बाबा का प्यार, लेकिन मम्मा का समर्पण भाव। तो ये जो समर्पण भाव था, ये बहुत मेहनत तो होती है। हमें अपनी बुद्धि चलाने की, मन चलाने की बहुत आदत है, क्योंकि हमेशा होता था अपनी एक राय होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए, अपना आइडिया होना चाहिए। दुनिया में तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, और वो करते 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 वो ठीक है, लेकिन उससे अटैच हो जाना, उसकी ईगो होना, उसको समझना मैं ही राइट हूँ, सामने वाला गलत है, नहीं। बाबा ने कहा निमित्त भाव, मालिक बन करके राय दो, फिर बालक बन जाओ। ज़्यादा ज़रूरी संगठन में एकता है। हाँ जी करेंगे तो ही तो एकता होगी ना। हाँ जी नहीं होगी तो एकता कैसे होगी। तो बहुत सारी बातें फिर हमने बाबा से सीखी और समझ में आया कि सफलता का साधन है निमित्त भाव और निर्माणता। अगर ईगो है, दे अभिमान है, दे का भान है, लगाव है, तो फिर सफलता नहीं हो सकती। तो इसीलिए बाबा ने कहा खुशी खुशी से समर्पित हुए हो ना। क्योंकि कई बार बच्चे फिर हंसी हंसी में क्या कहते हैं, बाबा मरना पड़ता है, क्या करे, मरना तो पड़ेगा। बाबा ने कहा बच्चे ये मरना नहीं है, ये तो बाप की गोदी में जाना है, 21 जन्मों का वर्षा लेना है, विश्व की बादशाही लेना है। क्योंकि किससे मर रहे हैं, विकारों से मर रहे हैं ना, अपने अभिमान से मर रहे हैं। यही चीज़ तो हमें रोक रहा था, जो बाबा ने कहा यही तो उड़ती कला में जाने नहीं देता। दे अभिमान, दे का भान, ईगो, यही तो उड़ती कला में जाने नहीं देता। बहुत मेहनत करते हैं फिर ये नीचे खींच लेता है। और जैसे हम इसको बदलते हैं, तो जैसे एक हमें उड़ने के लिए रस्सी मिल जाती है, फिर हम तीखी उड़ान भर सकते हैं। इसे इस चीज़ पर हम सबको अटेंशन देना है, निमित्त भाव और निर्माणता। क्योंकि ये उल्टा है ना। बाबा ने तो कहा दे अभिमान खत्म करो, पर उसको ख़त्म करेंगे तो धारण किसको करेंगे। तो धारण जो करना है, अपनी बुद्धि को चलाना भी है, फिर सरेंडर भी कर देना है। जहाँ आवश्यकता है चलाना है, फिर सरेंडर कर देना है। वो भी सेवाओं में, श्रीमत में तो कभी चलानी नहीं है। श्रीमत तो सिर माथे। जब बाबा ने जो श्रीमत दे दी, बाबा ने जो डायरेक्शन दे दिया, बाबा ने जो मर्यादा सेट कर ली, उसमें तो चलाना ही नहीं है। चाहे वो भोजन की है, चाहे वो पवित्रता की है, चाहे वो लौकिक का बैलेंस कैसे रखना है, जो बाबा ने श्रीमत मर्यादाएं शिव बाबा ने दे दी, उसमें तो बुद्धि चलाने की बात ही नहीं है। हाँ, सेवाओं में हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, लेकिन उसमें भी बालक और मालिक का बैलेंस होना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो खुशी से समर्पित हुए हो ना, क्योंकि बकरे की भी जब बलि चढ़ाते हैं तो चिल्लाते हुए बकरी के नहीं चलाते, छटाक से, मना उसकी बलि, आवाज़ नहीं हो, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। ऐसे बाबा ने कहा आप भी मजबूरी से, मेहनत से तो नहीं सरेंडर होते मन बुद्धि को,
तन की तो पाठ की बात है, किसी का पाठ होता है तो वो सेवा केंद्र पर सरेंडर होते हैं, लेकिन मन बुद्धि से तो हम सबको ही होना है। तो मजबूरी और मेहनत क्यों बाबा कहता है? क्योंकि पुराना भी अपनी तरफ खींचता है। पुराने से भी हमने बहुत सुख पाया है ना, चाहे वो देखा भान है तो सुंदरता का भी सुख पाया है, नाम मान शान मिला है, धन का भी बहुत सुख पाया है, तो उसका नशा जो पुराना था उससे भी तो हमें मान मिला, खुशी मिली, सम्मान मिला, नाम मिला, तो वो चीज़ें फिर अपनी तरफ खींचती हैं। जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है उसने हमें टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन तो दिया ना, अच्छा तो महसूस कराया, ये परमानेंट है। तो बाबा कहते पुराने को छोड़ो, व्यर्थ को छोड़ करके समर्थ की तरफ जाओ, टेम्पररी को छोड़कर परमानेंट की तरफ जाओ, इंद्रियों के सुख को छोड़ करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। लेकिन वो भी तो सुख अनुभव किया हुआ है, उसकी भी जो फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, मेमोरी में स्टोर है, तो वो अपनी तरफ खींचता है। इसलिए कभी कभी मेहनत हो जाती है, पता होते हुए भी वो चीज़ खींचता है, तो फिर उन चीज़ों में फंस भी जाते हैं, उन चीज़ों की तरफ भागते भी हैं, आकर्षण भी होती है, और फिर जो सच्ची कमाई है, जो सच्ची प्राप्ति है, कई बार उससे वंचित भी रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बाबा भी अच्छा लगता है, अतीन्द्रिय सुख भी अच्छा लगता है, लेकिन इंद्रियों का भी चाहिए। फिर बाबा कहता है दो नाव में पैर होंगे ना तो फिर चिर जाएंगे। इसलिए व्यर्थ को छोड़ समर्थ की तरफ अभी ध्यान देना है। जो विनाशी है उसको प्राप्त ज़रूर करना है, पर उसका नशा हो, उसके प्रति भागे, उसके लिए गलत करें, उसकी एक घमंड हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वो नहीं। ठीक है, शरीर निर्वार्थ वो चीज़ें आवश्यक हैं, हम मेहनत करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, उनका सुख लेते हैं, उनसे भी समाज की सेवा करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। पहले ज़माने में भी लोग कहते थे अगर धन ज़्यादा है तो गरीबों की सेवा के लिए है, अगर आपके पास कोई पावर है तो वो सोसाइटी से ईविल, नेगेटिविटी, सोसाइटी में जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, गलत हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, इसलिए समझते थे पावर ज़रूरी है। कहीं डाउरी है, दहेज लिया जाता है, कहीं चाइल्ड मैरिज है ना, तो ये चीज़ों को जो समझते थे कि समाज के लिए गलत है, समाज के उत्थान में नहीं है, ये तो नीचे गिराने के लिए, तो कोई पावरफुल व्यक्ति होगा तो वो इसको ख़त्म करेगा। तो धन और पावर तब भी थी, लेकिन धन और पावर किस लिए थी? सेवा के लिए। तो धन पावर गलत नहीं है, पर जो वृत्ति हो जाती है उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो पहले तो बाबा ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, यही हमें सेवा में बहुत आगे बढ़ाएगा। इसके ऊपर अगर हम अटेंशन दें, और मैं कई बार कहती हूँ कईयों के लिए ये सहज भी होता है, क्योंकि अगर हमने दुनिया में बहुत प्राप्ति नहीं किया और सब कुछ हमें बाबा से मिलता है तो हमें बहुत क्लियर होता है। जैसे हमारी दादियाँ थी, लौकिक पढ़ाई भी यहाँ हुई, अलौकिक भी यहाँ हुई, कोट सिलना बाबा ने सिखाया, कपड़े सिलना बाबा ने सिखाया, जूता सिलना बाबा ने सिखाया, खाना बनाना, भाषण करना, सब कुछ। तो किस चीज़ का अभिमान आएगा? सीखा ही सब कुछ बाबा से। पर कभी कभी अगर हमने दुनिया में बहुत प्राप्त कर लिया होता है, बहुत डिग्री, रिकग्निशन, नाम, मान, अच्छी सैलरी, मर्तबा, बहुत कुछ, तो हमें उस चीज़ का ऑलरेडी अभिमान आ चुका होता है, हमें लगता है हम कुछ हैं। फिर हम बाबा के पास आते हैं तो हमें ऑलरेडी उसका बहुत नशा होता है, तो उसका त्याग करने में समय लगता है, क्योंकि अक्वायर किया है तो फिर छोड़ना भी पड़ेगा। पर हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, पर बाबा कहते हैं खुशी से छोड़ो। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ जिसने समर्पित किया है। तो शिवरात्रि का समय था, सबके हाथ में झंडियाँ थी, सब हिलाने लगे। तो बाबा ने कहा ये झंडे हिलाना तो बहुत सहज है, मन से संकल्प करना, मन को हिलाना, क्योंकि आप सब कहते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं। तो जो विश्व परिवर्तक हैं वो स्व परिवर्तक तो होंगे ना, स्व परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा। बाकी तो बाबा बहुत खुश हैं सबकी सेवाओं को देखकर। और बाबा ने इस वर्ष में वरदान भी दिया था कि जो इस वर्ष में मेहनत करेगा, हिम्मत रखेगा, बाबा उसको एक्स्ट्रा मदद देगा। ये 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा था। उस समय बाबा ने जो काम दिया था, सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो बाबा ने कहा था जो मेहनत करेगा, हिम्मत रखेगा, बाबा एक्स्ट्रा मदद देगा। ये वरदान बाबा दे रहा है। जब बाबा वरिष्ठ से मिल रहा था तो भी बाबा ने कहा था कि जो अपनी एडवांस स्टेज बनाने की मेहनत करेगा, बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। आज भी बाबा कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे सेवा है, चाहे स्थिति है, चाहे संबंध संपर्क में,
आप हिम्मत करेंगे तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेंगे। ये भी हमने यहाँ समझा, हिम्मत का पहला कदम हमारा, 1000 गुना मदद उसकी। नहीं तो हम पहले भक्ति में क्या करते थे, उसी से मदद मांगते रहते थे। आप ठीक कर दो, आप सब कुछ कर दो, बीमार को आप ठीक कर दो, बच्चे को आप पास करा दो, धन आप दिला दो, बस सब कुछ आप कर दो। पर बाबा कहते पहले हिम्मत का कदम आप तो रखो, आप अवस्था बनाओ, व्यवस्था हो जाएंगे। अवस्था बनाओ ना तो व्यवस्था अपने आप हो जाएंगी। आप बाबा को याद करो तो सोचने का कार्य भी वो करेगा। आप अपनी बुद्धि को सरेंडर करो, बोझ उसको अर्पण करो तो वो संभाल लेगा। पर हम अपना पाठ नहीं बजाते, हम अपनी हिम्मत नहीं रखते, तो बाबा मदद कैसे करेगा। तो बाबा ने फिर से वो अपना वरदान याद दिलाया और फिर सभी को, क्योंकि शिवरात्रि पर सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, तो बाबा ने कहा आपके उमंग उत्साह को देखकर सब में उमंग आ जाता है। और बाबा एक एक को उसके नाम सहित, विशेषता सहित बहुत बहुत याद प्यार दे रहा है। फिर बाबा ने कहा बाबा अपने बच्चों को कैसे देखता है। हर बाप अपने बच्चे को राजा के रूप में देखता है, गरीब भी होगा, गरीब का बच्चा भी उसके लिए तो राजा है ना। तो बाबा ने कहा बाबा भी आपको 3 प्रकार का राजा देखता है। पहला, स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मालिक हूँ कर्मेंद्रियों की, कर्मेंद्रियाँ मेरे ऑर्डर से चलती हैं। आंखें वही देखती हैं जो मैं देखना चाहूँ, पाँव वहीं जाते हैं जहाँ मैं जाना चाहूँ, मुख वही बोलता है जो मैं बोलना चाहूँ, मन वही सोचता है जो मैं सोचना चाहूँ। मैं गुलाम नहीं, मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी। फिर विश्व राज्य अधिकारी, तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व में जब राज्य अधिकारी बनेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका विश्व अपने आप नेचुरली, ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरा, द्वापर में पूजन के अधिकारी, आपकी ही पूजा होगी, विधि पूर्वक होगी, कीर्तन भजन होगा, भक्त जड़ चित्र के सामने आकर अपनी मनोकामनाएं रखेंगे और पूरी भी होंगी, तो पूजन रूप के अधिकारी। तो आप भले अपने को साधारण समझो, लेकिन बाबा बड़े ते बड़े राजे बच्चों को देख रहा है, क्योंकि राजयोगी है ना, प्रजा योगी तो नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी और पूजन के अधिकारी। और ऐसे राजा बच्चों का जन्मदिन बनाने खुद बाप आए। और आप बाप जो बिंदी है उसका बर्थडे मनाने, जयंती मनाने आए। तो देखो हीरे तुल्य जयंती किसकी है, बिंदी की। तो बाबा ने कहा सारा महत्व किसका हो गया, बिंदी का। तो बस 3 बिंदी याद रखो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। और विस्तार में नहीं जाओ, आत्मा बिंदी, नहीं तो देह का तो बहुत विस्तार है, देह, देह के धर्म, देह के पदार्थ, देह के संबंध, बहुत विस्तार है, उसको याद नहीं करो। बाकी सब बलि, समर्पित, सब कुछ, चाहे वो धर्म, जाति, पोजीशन, प्रोफेशन, संबंधी, चाचा काका मामा, सरेंडर। बस मैं आत्मा। फिर मेरे का भी बहुत विस्तार है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा धंधा, मेरी दुनिया, मेरी राय, मेरा आइडिया, उसको भी छोड़ करके मेरा बाबा, उसको भी सरेंडर, मेरा बाबा। और फिर जो कर्म हो गया, ड्रामा के पट्टे पर चलकर फुल स्टॉप। जो सीन देखो, क्वेश्चन नहीं। बाबा ने कहा देखो बिंदी लगाना कितना सहज है, कहीं पर बाबा कहता है अंधा भी लगा सकता है, 7-8 लिखने में तो मेहनत है, क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन बिंदी सहज, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि ड्रामा की जो सीन है अब तो समझ में आ गया ना, एक प्रकार से तो ये हमारा रिटर्न ही है, भाग्य। जो कुछ कभी किया था हमने, जो सोच से, बोल से, कर्म से जो भी किया, जो एनर्जी भेजी, वो किसी रूप में लौट कर आती है। कभी धन का पेपर, मन का पेपर, तन का पेपर, धन का, ओल्ड एज का, कई प्रकार के पेपर आते हैं। क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है, कल्याणकारी है, मुझे अब क्या करना है। तो ड्रामा के पट्टे पर चलना है। हमारी प्रकाश मणि दादी कहीं पर कहती थी, दादी के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी, हर रोज़ कितनी बातें, कितने सेंटरों से फ़ोन आना, कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, यज्ञ में कितनी बातें आना। लेकिन दादी दिन पूरा होने के बाद कहती थी आज का ड्रामा पूरा हुआ, कल का कल देखेंगे। हम रात को क्या कहते हैं, आज ये हुआ, कल क्या होगा, कैसे होगा। आज का ड्रामा पूरा हुआ, कल्याणकारी था, एक्यूरेट था, नथिंग न्यू। बोझ है बाबा को सौंपा,
अपने को हेड नहीं समझा, नहीं तो हेडेक हो जाएगा। मैं बच्चा हूँ, बाबा की गोदी में आराम से सो गई। कल का कल देखेंगे जो ड्रामा के सीन होंगे, जब ड्रामा में नूंदा हुआ है, ड्रामा फिक्स्ड है, हो बहू रिपीट होता है, ये ज्ञान तो किसी को भी नहीं है, तो फिर चिंता करके होगा क्या। शुभ चिंतन से कम हिसाब किताब चुक तो होगा और ड्रामा के सीन बदल जाएंगे, क्योंकि कल पहले बदली होंगी तो अभी भी बदल जाएंगे। चिंता करके अगर सीन, देखो दोनों हो सकता है, अगर हम चिंता करेंगे तो सीन बिगड़ भी सकती है, तो हमने वो भी नूंदा हुआ हो सकता है, और शुभ चिंतन करेंगे तो सुधर भी सकती है। तो इससे तो शुभ चिंतन करके उसको परिवर्तन करें, और वो भी नूंद ही होगी ना। तो हमें कैसी नूंद बनानी है, बाबा को याद करना है, शुभ चिंतन करना है, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता करके तो वो चीज़ और बढ़ेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। बिंदी का महत्व है, धन में भी तो बिंदी का महत्व है। एक के आगे बिंदी लगाओ 10, फिर लगाओ 100, फिर लगाओ 1000, फिर लगाओ 10,000, एक बिंदी लगाते जाओ, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दोनों जगह बाबा ने कहा, चाहे धन में, ये बहुत वंडरफुल बात थी, चाहे धन में, चाहे स्थिति बनाने में, चाहे धन में, चाहे स्थिति बनाने में, वैल्यू किसकी है, बिंदी के। तो यहाँ भी बिंदी लगाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है धन की, और वहाँ बिंदी लगाओ तो स्थिति श्रेष्ठ होती जाती है। इसलिए एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, अष्ट रत्नों की क्या विशेषता है, अष्ट रत्न वो हैं जो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। 1 सेकंड में फुल स्टॉप, अचानक बात आई फुल स्टॉप, वही कर सकता है। बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो कहाँ फुल स्टॉप लगता है, फिर तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और बाबा ने कहा था एक्सक्लेमेशन भी लगाया ना, आश्चर्य भी फेल। सागर में लहर तो उठी ना, बिल्कुल शांत मन, बिल्कुल शांत, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। पर वो अपना गीत भी है ना, 3 बिंदु बिसरो, तो बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं आत्मा से दे अभिमान खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाती है, मेरा बाबा से अटैचमेंट खत्म हो जाती है। सर्व संबंधों से तोड़ निभाते हैं लेकिन अटैचमेंट खत्म हो जाती है। और ड्रामा तो निमित्त भी बन जाते हैं, निर्माणता भी आ जाती है, और ड्रामा तो हमें बहुत मजबूत बनाता है। ड्रामा की ढाल ही हमें शक्तिशाली बनाती है, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाती है। जानकी दादी कहती थी ना, मेरे एक तरफ ड्रामा, दूसरी तरफ बाबा। कभी बाबा को यूज़ करो, कभी ड्रामा को यूज़ करो, पर स्थिति एक रस, अचल अडोल, महावीर, महाबली। बस लास्ट में तो फिर बाबा ने कहा, देखो आप सब ने शिवरात्रि पर तो बहुत अच्छी सेवा करी, पर यहाँ सेवा पूरी नहीं होती। ब्रह्मा बाबा भी जब अपना साइन करता था तो क्या लिखता था, वर्ल्ड सर्वेंट। तो आप सब भी वर्ल्ड सर्वेंट हो, हर समय, हर संकल्प, हर श्वास में सेवा करनी है। खुला भंडारा, जो आए कुछ ना कुछ लेकर जाए, अखंड भंडारा है। जैसे अभी कुंभ के मेले में देखते हैं ना, अखंड भंडारा, करोड़ों लोग आ रहे हैं लेकिन वहाँ अन्न दान हो रहा है। कोई भी आए, कितनी बार भी आए, उसको खाने को ज़रूर मिलेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा पर खाने को ज़रूर मिलेगा। वंडरफुल बात है, कैसे हो सकता है, लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज़, जो आए किसी को मना नहीं खाने के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं अन्नदान बड़े से बड़ा दान है, ये दान करना चाहिए। और बाबा ने देखो हम बच्चों को बिना कोई बहुत दान करे भी कई चीज़ों की गारंटी करी है, बच्चे आपको अंत तक दाल रोटी मिलेगी, ये बहुत बड़ी गारंटी है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को पागल जैसा कर देती है, सहन नहीं होती। लेकिन बाबा हमारे से क्या चाहता है कि हम किन चीज़ों का दान करें, अखंड भंडारा हो, मनसा द्वारा शक्तियों का, वाचा द्वारा ज्ञान का, कर्मना द्वारा गुणों का। अच्छा कुछ नहीं तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान देना, शुभ भाव से सुनो, शुभ भाव से देखो। बहुत करके क्या सल्यूशन देंगे, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई आता है, इसको कंपैशनेट लिसनिंग कहते हैं, वो कुछ सुना रहा है, अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है, आप शुभ भाव से सुनो, भावना तो शुभ रखो। किसी का देवाला निकल जाता है, हम कई बार अंदर अंदर सोचते रहते हैं, कहते तो थे इसको रोज़ आओ, आता ही नहीं था, मेहनत करता ही नहीं था, गलत करता था, ये तो होना ही है, अब याद आ गई इसको, अब बाबा याद आ गया, नहीं,
ये तो बहुत ही जैसे क्रिटिकल जजमेंटल होना तो बहुत ही गलत है। हम ब्राह्मण आत्माएं, भगवान की सहयोगी, हमारे अंदर बस रहम होना चाहिए। शुभ भाव से सुनो, नहीं भी कोई हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि उसके कर्म तो उसको काटने पड़ेंगे ना। भगवान भी क्या कह देता है कि बच्चे, आप कई बार कहते हो कि आपने बाबा रक्षा नहीं करी, भगवान रक्षक है, पर बाबा कहते हैं आपके कर्मों का हिसाब किताब तो आपको ही चुक तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं शक्ति दे सकता हूँ, मेरी याद से विक्रम विनाश हो सकते हैं, आत्मा पवित्र बन सकती है, पर आपके हिसाब किताब में तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जब भगवान ही नहीं कर सकता तो कभी कभी हम भी कोई उनके लिए मैजिक तो नहीं कर सकते। पर शुभ भावना से देखना, शुभ भावना से सोचना, कभी कभी कई प्रकार के भान में चले भी जाते हैं बाबा को छोड़कर। उनको अपनी बुद्धि का, अपने धन का काफ़ी नशा होता है, उनको लगता है हम रह लेंगे। फिर कोई मुसीबत आती है, कोई परिस्थिति आती है, लौट आते हैं। जब लौट करके आते हैं तो हमें बहुत प्यार से, स्नेह से, रहम से, क्षमा भाव से उनको स्वीकार करना। जैसे शुरुआत के दिनों में कितनी बहनों के माता पिता थे जिन्होंने बहुत बंधन डाला, बहुत विरोध किया, अपनी बच्चियों को आने नहीं दिया, मारा। फिर कितने कितने सालों के बाद उनके माता पिता ज्ञान में चल पड़े, तो बाबा ने कोई उनको रिजेक्ट थोड़ी ना किया, निकाल थोड़ी ना दिया, बहुत प्यार दिया। बच्चे, ड्रामा में आपका पार्ट था, आपका कोई दोष ही नहीं है। तो शुभ भावना से सुनो, शुभ भावना से देखो, कुछ ना कुछ दो, जो आए कुछ ना कुछ दो। बाबा ने कहा इस शिवरात्रि ये पक्का करो, सहयोग देना है और सहयोगी बनाना है। भले योगी ना बने, लेकिन किसी को आप सहयोग दो। अनजान व्यक्ति भी हमें सहयोग देता है ना, हम उसको कभी भूल नहीं पाते। ऐसे हम भी अगर किसी को सहयोग देंगे, समय पर केवल सुनते हैं। मैंने कई बार देखा, ये जो कई लोग होते हैं, कई सारे हमारे भाई बहनें हैं जो बस सुनते हैं, प्यार के दो बोल बोल देते हैं, सामने वाला उनको कभी नहीं भूल पाता। कहते हैं बहुत नम्र हैं, बहुत विनम्र हैं, उन्होंने हमें समय दिया। हम बहुत मेले करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, कोर्स क्लास करते हैं, लेकिन ये वाली सेवा, किसी को सुनना, किसी को समझना, किसी को दो मीठे बोल बोलना, किसी को सकाश देना, किसी को हिम्मत और शक्ति देना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो अखंड भंडारा देते जाओ, फिर वो सहयोगी बन जाता है। न भी योगी बने, कहते हैं जब आपको कोई काम हो, फिर वो धन से, मन से, तन से, कितना कई लोग बाबा के कार्य में सहयोगी होते हैं। पूरा ज्ञान समझा भी नहीं है, भगवान को पहचाना भी नहीं है, तो भी कितने सहयोगी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा दिल खुश करो, दिल खुश मिठाई सबको खिलाओ। वो वाली नहीं जो भंडारे में बनती है, क्योंकि आप सबको पता है मधुबन की जो मावे की येलो कलर की बर्फ़ी है, प्रकाश मणि दादी कई बार उसको दिल खुश मिठाई कहते थे। तो ऐसे डायगोनल शेप की और उस पे ऐसे कट होते हैं। फेमस मधुबन की जो बर्फ़ी है उसको कहते ही है तो मावे की, लेकिन उसको दिल खुश मिठाई कहते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ वो नहीं, लेकिन दिल खुश करना, ऐसे अपने बोल से, संकल्पों से, व्यवहार से सामने वाले का दिल खुश करना, ये सेवा करो। बहुत गंभीर नहीं रहो, सीरियस नहीं रहो। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच नहीं। टू मच गंभीरता क्या होती है, किसी को देखो बहुत सीरियस, सुन रहा है लेकिन कहीं गायब है, बोल रहा है लेकिन कहीं गायब है, कर्म कर रहा है गायब, मन भारी है। एक होता है मैच्योरिटी, आप किसी ऐसे वायुमंडल में हैं, कुछ सीरियस प्रोग्राम चल रहा है, किसी ने शरीर छोड़ा है, कोई ज़रूरी कार्य है, आप मैच्योर हैं, तो आप उस समय थोड़ी ना मुस्कुराते रहेंगे। वो भी तो एक बैलेंस होना चाहिए ना, गंभीरता और रमणीकता का भी बैलेंस चाहिए। तो मैच्योरिटी गंभीरता को कहते हैं। सही समय पर सही सोचना, सही बोलना, सही करना, वो भी चाहिए, लेकिन हर समय बहुत सीरियस नहीं। मुस्कुराता चेहरा हो। बाबा ने कहा आपके जड़ चित्र भी कितने मुस्कुराते होते हैं। अगर कोई जड़ चित्र मुस्कुराता नहीं हो तो कहेंगे आर्टिस्ट को बनाना नहीं आता। और अगर आपका चेहरा टू मच गंभीर होगा, मुस्कुराता नहीं होगा, तो कहेंगे इनको जीवन जीने का आर्ट नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना। अभी हम सब के लिए ये हमें गांठ बांधनी है, क्योंकि शिवरात्रि पर हम सब बहुत बिजी होते हैं, सब खूब सेवाएं करते हैं। जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट ज़्यादा सेवा करती है। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे वाइब्रेशन से ज़्यादा सेवा होती है। लोग सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, महसूस ज़्यादा करते हैं। तो बाबा ने कहा उसका भी बैलेंस रखना है। और दादियाँ भी बहुत हल्की थी, खुशनुमा थी। ऐसा मजाक नहीं जो किसी को दुख दे,
लेकिन वो भी ऐसा मजाक ज़रूर करती थी कि सब हंसने लग जाते थे। कभी कभी एक दादी आएंगी पीछे से, एक दादी बैठी होंगी, उसकी आंखें ऐसे बंद कर लेंगी अपने हाथों से, सारे हॉल में, बीच चलते हॉल में। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, उनों की भी आपस में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी कि कुछ कुछ अदाएं ऐसी होती थी, सब हंस पड़ते थे, पर कोई ऐसा मजाक नहीं जो किसी को हर्ट करे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर गंभीरता भी थी पर रमणीकता भी थी। छोटे बच्चे बन जाते थे, एकदम ऐसे भी होते थे कि राय दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो कितने अनुभवी हैं। और फिर एकदम छोटे बच्चे भी बन जाएंगे, कोई विदेशी छोटा सा खिलौना लाएंगे तो उसको देख कर के इतने खुश होंगे, उसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे, पिकनिक होगी तो बैट बॉल खेलेंगे। तो बहुत एक सुंदर योगी कैसा होना चाहिए, रमणीकता भी और गंभीरता का बैलेंस हो। और लास्ट में तो बाबा ने वापस ड्रिल कराई कि बच्चे वापस अपने सब संकल्पों को समेट कर अभी अभी अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने पिछली मुरली में समझाया था, पूर्वज, संगम पर हम पूर्वज हैं, द्वापर में हम पूज्य स्वरूप से सेवा करते हैं, और सतयुग त्रेता में तो राज्य अधिकारी हैं। लेकिन जो हमारा सेवा का पाठ है, पूर्वज स्वरूप से भी जड़ों में रह कर के सारे झाड़ को सकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, और पूज्य रूप से भी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी अभी अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। लगातार मुरलियों में बाबा ने ड्रिल कराई है, पावरफुल ड्रिल कराई है। तो ये शिवरात्रि की वंडरफुल मुरली थी। ऐसी मुरलियाँ कई बार पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो आप ज़रूर इसको बार बार पढ़ना। हर अव्यक्त मुरली हम संडे से शुरू करें और नेक्स्ट संडे तक कई बार पढ़ें, उसकी स्टडी करें। फिर नेक्स्ट संडे एक नई बहुत सुंदर बाबा की मुरली आती है, मिलन की भी आती है, संडे की भी आती है। तो भगवान सदा ही ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करता रहता है। ओम शांति।